हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, ज्यादा अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक के लिए 26 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए आपके लिए, आपकी के लिए मंगलमय हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर के लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन डेली रूटीन में होता है आप लोगों की डिमांड पर ही, तो उसका देखेंगे कि एंजल जी यानी कि यूनिवर्स क्या आंसर देंगे, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैंसर राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए ये रहे। द लवर्स, द डेविल एंड द चैरियट। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार मोहब्बत करते हैं। दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, लेकिन जो ये कार्ड बता रहे हैं ये एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर को या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई हैं। और बहुत या फिर कोई लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, इस तरह की परेशानी, इस तरह की प्रॉब्लम्स है जिससे रिश्ते में दूरियां बनी हुई है, रिश्ते में परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो इसलिए कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोग इस रिश्ते में डाइवोर्स भी चाहते हैं और जो लव रिलेशन में है, जिन्होंने अभी शादी विवाह नहीं किया है, तो वो अभी से इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हैं, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, तो ये जो जकड़न है, जो प्रॉब्लम्स है, समय के साथ, वक्त के साथ खत्म हो सकती है। और उन्हें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, खुलकर एक दूसरे से बातें कर सके और कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना रहे। क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन उन्हें नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी जो है वो नहीं लेना चाहिए इसका, ताकि चीजों में क्लियरिटी आ सके और सोच विचार करके ही डिसीजन ले सके। तो उनको लग रहा कि अगर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लिया जाता है, वक्त लिया जाता है और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि जिसने जो भी गलती की है, जिससे जो भी गलती हुई है, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। जिस तरह से सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और कुछ लोग इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो लेकिन अभी वो थोड़ा सा समय चाह रहे हैं, वक्त उनको महसूस हो रहा है कि अभी वक्त चाहिए बातें करने का, चीजों को क्लियर करने का, क्लियरिटी लाने का। क्योंकि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट दोनों तरफ से ही है कि क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम चली हुई है, खुलकर बातें हो सके।
तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उन्हें भी आप उनसे भी यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो उन चीजों को या तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से अलविदा करें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं। और अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो वो पुरानी चीजों को लेट गो करे, पुरानी चीजों को छोड़ दे और कुछ चीजों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आए और उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ दें जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है और इस तरह से पेश आए एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, एक नए जोश के साथ के जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, वो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, एक खाना पीना करना, हाँ, हंसना, बोलना, खुशी की बातें करना, प्यार भरी बातें करना, अगर ये सब करते हैं तो इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है और रिश्ते को फिर से रियूनियन की तरफ बढ़ाया जा सकता है या फिर इस रिश्ते को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। जो भी उनको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में आगे भी बढ़ सकते हैं और कुछ केसेस में क्योंकि ये रिश्ता डेड सा हो गया है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ केसेस में इस रिश्ते को छोड़कर वो बाहर जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो कैंसर आपको महसूस हो रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे तो अभी भी इस रिश्ते में जस्टिस आ सकता है, न्याय आ सकता है। उनको लग रहा है कि हर तरफ से, हर तरह से जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर माफी मांग ली जाती है तो कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए या रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो अभी भी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। ये रिश्ता इस रिश्ते में रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है और जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इश्यू चल रहा था उसको खत्म करते हुए उसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो, किसी के साथ भी जो धोखाधड़ी हो चुका था, जो हो चुका है, आगे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैंसर। कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मून, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी रहस्य ना रखें, कोई छिपी हुई बात ना रखें, क्योंकि वो चीजों को लॉयल बनाए, ऑनेस्ट बनाए और जो है सरल और सीधे वे में आगे बढ़े ताकि जो एक ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और आगे बढ़ा जा सके। और वो जो है वो अभी जो है कैंसर आपको
आप अभी रेस्ट लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, या अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि वो थोड़ा सा रिश्ते में अभी स्पेस बनाकर रखें, थोड़ा सा रेस्ट लें, आराम दें, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, जिससे वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उससे वो बाहर निकल सके और नए सिरे से आगे बढ़ सके। तो अभी वो जो है वो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, और ताकि जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो प्रॉब्लम है, जो दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, वो आपके पर्सन आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं, आप अपने पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो वेट खत्म हो और चीजें आगे बढ़ सके। तो आप अभी चाहते हैं कि जब तक पूरी तरह से ये नेगेटिविटी खत्म नहीं हो जाती, ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो जाती, तब तक उन्हें इस रिश्ते में अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और वो नए सिरे से आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि परेशानी दोनों को हुई है, दोनों ही एंजाइटी और स्ट्रेस में है, दोनों ही प्रॉब्लम में है, दोनों को ही दिक्कत हुई है। तो इसलिए वो समय को समय देना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो समय को समय दे, वक्त दे, और तभी वो धीरे धीरे करके कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी रहस्य ना रखते हुए सरल और सीधे वे में आगे बढ़े, ताकि जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना हो सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। वो सोच विचार करके ही डिसीजन ले कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या खत्म करना है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन चाहते तो हैं इस रिश्ते में एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, रिश्ते को शुरू करें और आगे बढ़ाएं, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अधर में लटका हुआ है, ना तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ना ही डाइवोर्स हो रहा है। तो क्योंकि इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, शायद दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, या तो आपके पार्टनर अपने रास्ते जा रहे हैं या आप जा रहे हैं, या ये भी कहा जा सकता है दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी किसी से बातें नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ये और चीजों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो काफी हद तक चीजों को सही किया जा सकता है और रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपने नए रिश्ते की तरफ, अपना नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं, रिश्ते में को खत्म करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अभी मनमुटाव है, परेशानी, प्रॉब्लम्स है, तो अगर आपस में बातें की जाती हैं तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है और रिश्ते को सही किया जा सकता है। और जो नहीं चाहते कि इसमें आगे बढ़े, तो वो जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन जो भी काम करे वो ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ करे, कोई भी चीजों को क्लियर करें, कोई भी राज, कोई मिस्ट्री ना रखें। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है कैंसर पर्सन के लिए। द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस कीजिए। क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो अपने कंधों पर रिश्ते का बोझ उठा पाएंगे। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो अब नहीं रहा है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और कुछ भी जो है गरीबों को दान स्वरूप दीजिए, दान पुण्य कीजिए। वैसे भी नया साल है तो नए साल में कुछ ना कुछ शुरुआत एक अच्छी एनर्जी के साथ करनी चाहिए। एक जो है
थोड़ा सा दान पुण्य के साथ करनी चाहिए। अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उसी लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो ये अकेलापन है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे और जो है खुशियां आ सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। और जो नहीं चाहते, सिंगल रहना चाहते हैं, तो वो सिंगल रहे और जो है इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो इस गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहा है। जो आप लोगों की डिमांड पर जो भी क्वेश्चन है, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है क्वेश्चन क्या है, तो फिर वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, यूनिवर्स जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, यूनिवर्स जी कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, जो भी नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन चीज एक ही है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। सक्सेस। तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। और अगर आप ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठहरे रहेंगे, रुके रहेंगे, तो जो है रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, आपके हाथ से रिश्ता छूट सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते। थैंक यू सो मच।